हेलो फ्रेंड्स, ये है लद्दाख सीरीज़ का लास्ट व्लॉग। इट इज़ आर डे 7 और हम निकल रहे हैं सुमोरिरी से लेह की तरफ। तो रास्ते में हमारे काफ़ी सारे साइट सीइंग से, जैसे कि हमें जाना था तांगलांगला पास, उसके बाद हमें सोकर लेक थी रास्ते में, और उसके बाद हमें पहुंचना था थिक्से मोनेस्टी, रेंचो स्कूल और शे पैलेस। ये काफ़ी सारी जगह थी जो हमें आज कवर करनी थी। तो हम तो भाई साहब 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट करके सुमोरिरी को किया विदा और हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो जी इसके बाद हमें जाना था तांगलांगला पास, जो कि वो भी काफ़ी खूबसूरत पास है, और वहाँ भी हम केवल उसके व्यू के लिए गए थे। तो जी बस यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि 5-6 बजे के बाद तो आप अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर आप सुमोरिरी आना प्लान करते हो, तो यहाँ पर जो है अब तो रूट इनका बहुत अच्छा हो चुका है। केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जो हमें कच्चा मिला, अदरवाइज़ जो रास्ता था वो काफ़ी पक्की रोड बन चुकी है। तो हमें यहाँ आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ यहाँ पर सुमोरिरी लेक के पास थोड़ा सा काम चल रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे लेक के पास एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी मिट्टी, मच्छर और डस्ट वगैरह थी, तो बहुत अच्छा हम नहीं इंजॉय कर पाए। और एक और सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे ठंड बहुत थी। अगर जून में इतनी ठंड थी तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि अगर आप किसी और सीज़न में आते हो तो आपका क्या हाल होने वाला है। तो जी बस ये सब देखते हो हम निकल गए तांगलांगला पास की तरफ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हमको मिली ये खूबसूरत बर्फ़, क्योंकि वहाँ पर ना 1-2 दिन पहले ही स्नोफॉल हुई थी। और जो मेन तांगलांगला पास है ना, वो कम से कम 17,000 से भी ऊपर की ऊंचाई पर है, मतलब उतने ऊपर ऑल्टीट्यूड पे है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो भाई साहब व्यू तो इतना बढ़िया था कि क्या ही बताऊँ। मतलब यहाँ आना बिल्कुल मतलब मैं क्या बोलूँ कि पैसा वसूल है। इतने सुंदर बर्फीले पहाड़ आपको रास्ते में मिलते हैं, बहुत सही वेदर था, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया था। एंड रुशिल की जो एक दिन पहले तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, वो भी यहाँ पर आने में काफ़ी बेटर हो गई थी। और ये हम पहुँच चुके हैं तांगलांगला पास। ये काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और मतलब व्यू तो आप देख ही सकते हो कि कितना खूबसूरत है। लेकिन हमने प्रिकॉशनरी रुशिल को थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकाला यहाँ पर भी, उसके बाद हमने उसे बोला भाई तू अपनी हमारी इनोवा में बैठ जा। तो ये जो पास है ये 17,482 के ऑल्टीट्यूड पे है, और यहाँ पर जो है काफ़ी ठंड थी। और आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे हमें मिला ये वाला व्यू, और कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा हमारी गाड़ी फंसी इस पास पे। भाई मैं क्या ही बताऊँ, मतलब हमारी तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि आप इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे हो, और हमें हर जगह ये सजेस्ट किया गया था कि जब भी आप जहाँ भी इस पासेस पे जाओ तो वहाँ 10-15 मिनट से ऊपर नहीं रखना, मतलब वहाँ पे नहीं रुकना है। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे एक दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, और वो लोग रोड क्लियर कर रहे थे, स्नो हटा रहे थे, तो वहाँ इस वजह से हमें जाम में रुकना पड़ा। और ये देखिए जाम में खड़े खड़े हमें फिर से मिली स्नोफॉल। तो ये मेरा पहला लद्दाख का ऐसा ट्रिप है, बल्कि कहीं का भी ऐसा ट्रिप है जहाँ पर मुझको 3 बार स्नोफॉल मिली, और ये मैं खुशी में नाचते हुए, मैंने तो कहा भाड़ में जाए ठंड, मैं तो जा रही हूँ बाहर। और मैं अपना बाहर जाके अपना मज़े से एंजॉय कर रही थी। आप सोचो इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, और हमारे आगे भी कम से कम 50 गाड़ियाँ थी और पीछे भी 50 गाड़ियाँ थी। तो हमने और पंकज ने खूब इन्जॉय किया यहाँ पे स्नोफॉल को। मस्त कम से कम आधा घंटा स्नोफॉल हुई है, और यहाँ हम 1.5 घंटा खड़े थे, क्योंकि 1.5 घंटा लगभग वो लोग को क्लीन करने में लगा। और वहाँ पर जो बाइकर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे कि जैसे वो लोग स्नो हटा रहे थे, और वो लोग बाइकर्स जो है ना आगे जा जाके बीच में मतलब कोशिश कर रहे थे कि साइडों में निकाल ले, जैसे आप लोगों ने यहाँ दिल्ली में भी देखा होगा। तो वो लोग भी सेम वहाँ पे भी ऐसा कर रहे हो, तो उसके वजह से उनकी वहाँ पे बाइक्स फंस रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जब स्नो क्लीन हो रही होती है तो उनको जो है ना कार्स को या 4 व्हीलर को ही व्हीकल को आगे जाने देना चाहिए, बट वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर उनको रोका गया, फिर हमारी गाड़ियाँ आगे गई, और अभी आप आगे देखोगे कि हम कैसी रोड से गुजरे हैं। सीरियसली थोड़ी देर तो डर लग गया था। और यहाँ पर मेरी, पंकज की और रुशिल की, हम तीनों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था, क्योंकि 1.5 घंटे बाद जब हम यहाँ पर 1.5 घंटे यहाँ पर ठंड में खड़े रहे तो हमारा सबका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। इवन हमारे साथ तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी थी जिनमें लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी, तो हमने इवन उनको डायमोक्सिन और कपूर दिया कि वो लोग थोड़ा सा बेटर फील करें। आप देखिए ये इतना गंदा रास्ता था जहाँ से हमारी गाड़ी निकली है, ये क्लीन होने के बाद ऐसा है, तो सोचो
क्लीन होने से पहले इसका क्या हाल होगा। और बड़ी मुश्किल से गाड़ी यहाँ पर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होके निकल रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी भी डाउन यहाँ पर हुई। अदरवाइज़ मुझे कहीं भी पूरे ट्रिप में डाइमैक्सिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट इस जगह पे मुझे भी लेना पड़ा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे दिल घबरा रहा था। और यहाँ पर ना हायर ऑल्टीट्यूड पे आपको जो है यही पहचान है कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपका दिल कच्चा हो रहा है, आपको थोड़ा सा वॉमिट वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन भाई जब यहाँ से हम निकल गए ना तो ये नज़ारा देखने लायक था। आप देख सकते हो कितनी फ्रेश स्नो है और हम अपनी गाड़ी से ही अपने हाथों में उठा पा रहे थे। इतनी मज़ेदार था ये सीन कि देखने लायक, ये हमने बहुत मज़े करे, मतलब बहुत अच्छी जगह थी। आई विल सजेस्ट यू कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद हम पहुँच गए हैं लगभग लेह के काफ़ी आसपास हैं, यहाँ हम आ गए हैं थिक्से मोनेस्ट्री में। तो थिक्से मोनेस्ट्री में भी हमने देखा, इसका भी एंट्री टिकट था और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। तो बस थिक्से मोनेस्ट्री काफ़ी बड़ी है, अच्छी बनी हुई है, तो हमने यहाँ पर भी काफ़ी आई थिंक 20-25 मिनट स्पेंड किए होंगे हमने। इसके बाद था शे पैलेस, उसके बाद हम गए रेंचो स्कूल। तो यहाँ पे थिक्से मोनेस्ट्री में पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँचे, इसके बाद हमें जाना था शे पैलेस क्योंकि वो भी पास में ही है। तो बस ये ऊपर काफ़ी, मतलब इसमें ना काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना पड़ता है। और काफ़ी, वैसे तो देखो नॉर्मल मोनेस्ट्री है, जैसी सारी मोनेस्ट्रीज़ होती हैं वैसी ही है, बट डिस्किट से सुंदर नहीं है। डिस्किट मोनेस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट ये भी अच्छी है नो डाउट। वन टाइम तो यू शुड गो डेफिनेटली इफ़ यू आर विजिटिंग दैट प्लेस, तो यू शुड गो। तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करने के बाद, और ये सारी फ़ोटोज़ जो है ना वो मैं डालने वाली हूँ अपने FB अकाउंट पे अल्पाज नेस्ट, और या फिर डलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अल्पा8672 पे। तो अगर अभी तक आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना इस तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग्स के लिए। तो जी यहाँ अच्छे से घूमने के बाद हम निकल गए अपना आगे रेंचो स्कूल की तरफ। शे पैलेस को हमने किया स्किप क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे देखने में, तो हमने कहा छोड़ो यार, हम थक गए थे बहुत बुरी तरीके से। तो हम यहाँ पहुँचे रेंचो स्कूल में। मैं आपको पहले बता दूँ, रेंचो स्कूल जो है ना वो सिर्फ 3 इडियट्स की फॉर्म में ये ऐसे करके एक ग्राउंड एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने 3 इडियट्स के कुछ स्पेशल सिम्बल्स जो उनसे रिलेटेड बातें हैं वो सब लिखी हुई हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर हाँ आपको जाने में मज़ा आता है। और इन्होंने जो है, क्योंकि अगर स्कूल में वो लोग आपको एंट्री दे देंगे तो ऑब्वियसली बच्चे कब पढ़ेंगे, ऑलरेडी 6 महीने वहाँ स्कूल बंद रहता है। तो फिर इस वजह से यहाँ से घूम फिर के हमारा ट्रिप होता है समाप्त। हमने अब एक रात स्टे किया लेके ज़िगज़िग होटल में, और जी हम पहुँच गए एयरपोर्ट, और बस अब हम जा रहे हैं वापसी अपने घर की तरफ। तो ये था मेरा ट्रैवल ब्लॉग लद्दाख सीरीज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।